हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल हर्ष विद्या क्लासेस 001 पर रस की क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास रस पर निर्धारित है। यह क्लास सभी राज्यों के छात्रों के लिए है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको इस क्लास में रस पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, आपको वक्त से लड़ना है और अपने नसीब को बदलना है। आप ये मत सोचो कि हम ये काम कल करेंगे। आपको अपना काम कल नहीं आज ही करना है, क्योंकि कल का कोई पता नहीं है। तो साथियों, हम चलते हैं अपनी रस की तरफ। रस रस क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। मतलब कि साथियों, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने में जो हमको विशेष आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। रस के मुख्यतः 10 भेद होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो साथियों, हम अपने रस की क्लास चालू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, मतलब कि प्रेम। श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम या लगाव उत्पन्न होकर स्थायी भाव जागृत हो, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, जब प्रेमियों के मन में एक दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि राधा जी को श्री कृष्ण के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ था, तो उसे श्रृंगार रस कहेंगे। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से साथियों? तो इसमें पहला है संयोग श्रृंगार और इसमें दूसरा है वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। तो साथियों, हम अपने पहले श्रृंगार संयोग श्रृंगार को पढ़ेंगे। तो संयोग श्रृंगार क्या है? जब नायक नायिका के मिलन के प्रेम का वर्णन किया जाए, तो वह संयोग श्रृंगार होता है। जब प्रेमियों के मिलन का वर्णन किया जाए, कभी प्रेमी जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। नेक्स्ट श्रृंगार है हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। मतलब कि साथियों, जब प्रेमी एक दूसरे से दूर होते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इसमें श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं,
और पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी सीता को देखा है जिसकी हिरनी जैसी आंखें हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट श्रृंगार की तरफ। हमारा अगला श्रृंगार है अगला रस है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस क्या होता है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा और आकार आदि को देखकर जो मन में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति को देखकर हंसी उत्पन्न होती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। ऐसे कि इसका उदाहरण है, बिना जुर्म पिटेगा समझाया था तोए, मतले पुलिस से पंगा साबित बचा न कोय। इसका मतलब है कि तू बिना अपराध के पिटेगा। मैंने तुझे समझाया था कि पुलिस से पंगा मत ले, पुलिस से आज तक कोई नहीं बचा है। तो इसमें साथियों, बिना बात के ही पुलिस द्वारा कोई व्यक्ति पीटा जा रहा है तो उसे हास्य रस कहेंगे। हमारा नेक्स्ट रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक रस। करुण रस क्या होता है? तो साथियों, किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा नष्ट हो जाने से उत्पन्न शोक अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहते हैं। मतलब कि साथियों, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी वस्तु की मतलब कुछ भी अनिष्ट हो जाए तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसका मतलब है कि साथियों, जब हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं ये उनके लिए है कि जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी को याद करो। तो इसमें दुख हो रहा है तो जिसमें दुख होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस क्या होता है? तो साथियों, रौद्र रस जब किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपमान, निंदा या अन्याय के कारण मन में तीव्र क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। मतलब कि साथियों, जहाँ पर किसी का अपमान किया जा रहा हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे कि उसका उदाहरण है रामचरितमानस में जब सीता स्वयंवर हो रहा था तब लक्ष्मण जी परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोधित हो गए थे। राम लक्ष्मण पर क्रोधित हो गए थे तो वहाँ पर रौद्र रस का भाव उत्पन्न हुआ था। और लंका में जब अंगद ने रावण को चेतावनी दी थी तब रावण को क्रोध आया तो वहाँ पर रौद्र रस का भाव उत्पन्न हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट रस है साथियों वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका मतलब होता है जब किसी काव्य रचना या कार्य में वीरता का भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। जहाँ पर किसी काव्य में या रचना में वीरता का भाव प्रकट होता है तो वहाँ वीर रस होता है। जैसे कि साथियों, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें है कि झांसी वाली रानी खूब लड़ी थी जिसने अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने में अपना योगदान दिया था। तो वहाँ पर वीरता प्रकट हुई
तो यह वीरस हो गया। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब अगली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की रस अगली क्लास में आएंगे। थैंक यू साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू साथियों।